भदोही में प्राइवेट स्कूलों पर डीएम का शिकंजा, फीस लूट, ड्रेस किताब की मनमानी और वाहन शुल्क पर कड़ा प्रहार, मान्यता रद्द करने तक की चेतावनी। जनपद भदोही में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जिला प्रशासन ने अब आर पार की लड़ाई का संकेत दिया है, जहां जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने 18 अप्रैल को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में जिले भर से पहुंचे प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को सख्त चेतावनी देते हुए साफ कर दिया कि अब शिक्षा के नाम पर अभिभावकों का आर्थिक शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि नियमों की अनदेखी जारी रही तो अधिकतम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और मान्यता रद्द करने जैसी कठोर कार्रवाई तय मानी जाए। बैठक के दौरान डीएम का रुख बेहद सख्त नजर आया और उन्होंने कहा कि लगातार मिल रही शिकायतों से यह स्पष्ट हो चुका है कि कई निजी स्कूल फीस, ड्रेस, किताब और वाहन शुल्क के नाम पर खुलेआम मनमानी कर रहे हैं, जिससे आम अभिभावक परेशान और आर्थिक रूप से टूट रहा है। ऐसे में प्रशासन का दायित्व है कि वह हस्तक्षेप कर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करे। डीएम ने जिला विद्यालय निरीक्षक डीआईओएस और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएससी को निर्देशित किया कि वे तत्काल प्रभाव से सभी स्कूलों का डेटा एकत्र करें जिनमें अभिभावकों से वसूली गई फीस, किताबों और यूनिफॉर्म के नाम पर ली गई राशि तथा परिवहन शुल्क का पूरा विवरण शामिल हो और यदि कहीं भी अवैध वसूली या निर्धारित मानकों से अधिक शुल्क पाया जाता है तो संबंधित संस्थान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि उत्तर प्रदेश में लागू सेल्फ फाइनेंस्ड इंडिपेंडेंट स्कूल फी रेगुलेशन एक्ट 2018 के तहत कोई भी निजी स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकता और फीस वृद्धि के लिए निर्धारित फार्मूले तथा महंगाई सूचकांक के आधार पर ही सीमित बढ़ोतरी की अनुमति होती है। इसके बावजूद यदि कोई स्कूल नियमों को दरकिनार कर अत्यधिक फीस वसूलता है तो उसे न केवल अतिरिक्त राशि वापस करनी पड़ सकती है बल्कि आर्थिक दंड और मान्यता पर भी खतरा मंडरा सकता है। डीएम शैलेश कुमार ने बैठक में ड्रेस और किताबों के मुद्दे को विशेष रूप से उठाते हुए कहा कि कई स्कूल हर साल यूनिफॉर्म बदलकर अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालते हैं जो पूरी तरह अनुचित और नियमों के विरुद्ध है। इसलिए अब यह व्यवस्था लागू की जा रही है कि कोई भी स्कूल कम से कम 5 वर्षों तक अपनी ड्रेस में बदलाव नहीं कर सकेगा और यदि किसी कारणवश बदलाव आवश्यक हो तो उसे जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति से अनुमति लेनी होगी, अन्यथा इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार किताबों के मामले में भी स्पष्ट निर्देश दिए गए कि स्कूलों में एनसीईआरटी आधारित पुस्तकों को ही प्राथमिकता दी जाएगी और यदि किसी विषय में एनसीईआरटी की किताबें उपलब्ध नहीं हैं तो उस विषय की पुस्तक को लागू करने से पहले डीएम की अध्यक्षता वाली समिति से अनुमति लेना अनिवार्य होगा ताकि निजी प्रकाशकों की महंगी किताबों के माध्यम से होने वाली कमीशन खोरी और अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ को रोका जा सके। डीएम ने यह भी कहा कि कोई भी स्कूल अभिभावकों को किसी एक विशेष दुकान से किताब या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता और ऐसा करना पूरी तरह अवैध है। यदि इस तरह की शिकायत मिलती है तो संबंधित स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवहन व्यवस्था को लेकर भी जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि स्कूल वाहन शुल्क में अनावश्यक वृद्धि नहीं की जा सकती और यह सेवा पूरी तरह वैकल्पिक होगी, यानी यदि कोई छात्र स्कूल वाहन का उपयोग नहीं करता है तो उसे यह शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही स्कूल वाहनों में सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए, जिसमें फिटनेस सर्टिफिकेट, प्रशिक्षित चालक, फर्स्ट एड बॉक्स, फायर सेफ्टी उपकरण और आवश्यकता अनुसार अटेंडेंट की व्यवस्था शामिल है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बैठक के दौरान डीएम शैलेश कुमार ने कहा कि जल्द ही अभिभावकों के साथ एक विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें उनकी समस्याओं को सीधे सुना जाएगा और जो भी स्कूल नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि यदि किसी स्कूल के खिलाफ बार बार शिकायतें मिलती हैं और वह सुधार नहीं करता है तो शासन के निर्देशानुसार उसकी मान्यता रद्द करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी और किसी भी स्तर से बचने का अवसर नहीं दिया जाएगा। इस पूरी कवायद का उद्देश्य स्पष्ट है कि शिक्षा को व्यवस्था बनने से रोका जाए और इसे सेवा के रूप में स्थापित किया जाए, जहां अभिभावकों को पारदर्शी और न्यायसंगत व्यवस्था मिले तथा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सुरक्षित वातावरण भी उपलब्ध हो। जिले में प्रशासन की इस शक्ति को लेकर अभिभावकों में राहत और उम्मीद की भावना देखी जा रही है, क्योंकि लंबे समय से वे निजी स्कूलों की मनमानी से जूझ रहे थे। वहीं स्कूल प्रबंधन के बीच इस कार्रवाई को लेकर हलचल तेज हो गई है और कई संस्थान अब अपने शुल्क ढांचे और नियमों की समीक्षा करने में जुट गए हैं।
कुल मिलाकर भदोही में डीएम शैलेश कुमार की इस कड़ी कार्रवाई ने यह साफ संकेत दे दिया है कि अब शिक्षा के नाम पर किसी भी प्रकार की लूट या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी स्कूल नियमों के दायरे में रहकर कार्य करेगा वही टिक पाएगा, अन्यथा प्रशासन की सख्ती का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। देखिए, नया शैक्षणिक सत्र अभी 1 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है। इसी के दृष्टिगत हम लोगों ने जो विभिन्न हमारे विद्यालय हैं उनके प्रबंधकों और जो वहाँ के प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ में एक बैठक की है। इसमें जो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित शासनादेश है, नोटिफिकेशन है, उसके प्रावधानों से इनको हम लोगों ने अवगत करवाया है। इसके संबंध में कहा गया है कि कोई भी जो है मनमाने तरीके से एक तो फीस नहीं वसूल सकता है, उसको जो है जो जनपद स्तरीय सक्षम समिति है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में, उससे अप्रूव कराना होगा। मनमाने तरीके से फीस बढ़ाई नहीं जा सकती है, अधिकतम उसका मानक है, उस मानक को भी अप्रूव करा करके उसको जो है कमेटी के माध्यम से तभी इसको लागू किया जा सकता है। इसके अलावा जितने भी आपके फीस इत्यादि के ब्रेकअप हैं उसको आपको जो है पब्लिकली डिस्प्ले करना होगा अपनी वेबसाइट के माध्यम से भी, अपने यहाँ पे जो व्हाइट बोर्ड होता है, नोटिस बोर्ड होता है, उसके माध्यम से। इसके अलावा हर साल जो है ये नहीं हो सकता है कि आपको यूनिफॉर्म चेंज करनी है। यूनिफॉर्म जो है मिनिमम 5 साल तक रहेगी, उसके बाद ही आप जो है अप्रूवल लेकर के तब चेंज कर सकते हैं। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं एज मच एज पॉसिबल जिन जिन सब्जेक्ट्स की अवेलेबल हैं उनको जो है एनसीईआरटी की बुक्स ही चलानी है। इसके अलावा अगर अन्य जो है प्रकाशकों की किताबें उनको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं है तो उसको जो जनपद स्तरीय समिति है उससे अप्रूव करा करके उसमें जो सबसे अच्छी क्वालिटी की रीजनेबल प्राइस का बुक है उसको जो है कराने के लिए हम लोगों ने इनसे कहा है। इसके अलावा जो है कई बार वाहनों के किराए के नाम पर भी काफी पैसा वसूल लिया जाता है, उसके लिए भी हम लोगों ने आगाह किया है और साथ साथ उनको यह भी बताया है कि अपने वाहनों का परमिट लेना और साथ साथ जो है उनकी फिटनेस का भी कार्य समय से पूर्ण करना है। यदि कोई अनसेफ तरीके से बच्चों को कैरी करता हुआ पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जितने भी प्रावधान है इस एक्ट में, इस नोटिफिकेशन उसको उसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके भी जो पिनल प्रोविजन है उससे हमने इनको अवगत कराया है कि अगर कहीं पर यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी विद्यालय के द्वारा ज्यादा पैसे वसूले गए हैं तो वो धनराशि वापस करनी होगी, साथ में उनके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। यदि दूसरी बार जो है पुनरावृत्ति पाई जाती है तो वो धनराशि वापस करने के साथ साथ 5 लाख रुपए तक का जुर्माना उनके लगाया जा सकता है। और अगर तीसरी बार जो है इस तरह की चीज पाई जाती है तो उसमें फिर जो है उनकी जो विकास शुल्क की धनराशि होती है उसको इम्पाउंड कर दिया जाएगा और उसके अलावा जो उनकी मान्यता है उसका भी रद्दीकरण कराने के लिए कार्रवाई की जाएगी। तो हम लोगों ने बता दिया है और उनकी तरफ से भी जो है कुछ बातें हम लोगों को सुनने को मिली है, उस पर भी हम लोगों ने उनको क्लैरिफाई कर दिया है और हमारी ओर से मैसेज बिल्कुल क्लियर है। मैं आम जनता से भी कहूँगा कि यदि इस तरह की कोई शिकायत किसी पर्टिकुलर विद्यालय या किसी पर्टिकुलर जो है शिक्षण संस्थान के यहाँ से आ रही है तो आप बेधड़क होकर के मेरे कार्यालय में, डीआईएस के कार्यालय में, बीएसए के कार्यालय में आप अपनी बात कर सकते हैं अथवा हमारे जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, उनके माध्यम से भी आप अपनी जानकारी दे सकते हैं। शीघ्र ही हम लोग जो है एक बैठक अलग से जो हमारे पेरेंट टीचर एसोसिएशन के लोग हैं, जो बच्चों के अभिभावक हैं, उनके माध्यम से भी करेंगे और उनसे भी जो है कई ऐसे विद्यालय हो सकते हैं जहाँ पर इस प्रकार की मैल प्रैक्टिसेस चल रही हैं तो उनको भी आइडेंटिफाई करने का मौका मिलेगा। वाहन शुल्क को लेकर किस तरह की कंप्लेंट है? देखिए, वाहन शुल्क के विषय में बताया गया है कि इसका जो है अप्रूवल जनपद स्तरीय समिति से करवाना है और कई बार जो है फ्यूल का प्राइस बढ़ता है, कुछ बढ़ता है तो उसके लिए तो निश्चित तौर पर उनको जो है बढ़ाना पड़ता है, लेकिन जो भी वृद्धि वो कर रहे हैं उसका अनुमोदन जो है समिति से होना आवश्यक है। और वाहनों में हमने ये अतिरिक्त रूप से कहा है कि अनसेफ वाहन में कोई भी बच्चा ट्रेवल न करे। उनके साथ में जो ड्राइवर होता है या उसके साथ में जो असिस्टेंट होता है ड्राइवर का, जो कि बच्चों को लाने ले जाने का कार्य करते हैं, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए और उनको जो है रूट इत्यादि के बारे में प्रॉपर बताया जाए, जिससे कि न तो किसी अनसेफ रूट से लेकर के जाए और निर्धारित गति से ही चलाएं। इन सब विषयों में भी हम लोगों ने कोशिश किया है। एक जानकारी आई है कि जो भी स्कूल होंगे उनका एक ऑन बोर्ड होना चाहिए जिसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि किस क्लास में कितना शुल्क है, कितना शुल्क लिया है। नहीं, एक तो हम लोगों ने ये कहा है, वो हमारे नोटिफिकेशन में ये चीज लिखी हुई है कि क्या क्या जानकारियां जो है हमको देनी है, चाहे वो विभिन्न प्रकार के शुल्कों से संबंधित हो, कौन कौन सी पुस्तकें अवेलेबल हैं, कौन कौन सी पुस्तकें वहाँ चल रही हैं, उन सब की चीज़ों के बारे में एक अपना नोटिस बोर्ड लगाएंगे अपनी जो है वेबसाइट, उस पर भी इसको डिस्प्ले करेंगे
तो ये हम लोगों ने कहा है कि अगले एक सप्ताह में ये कार्य पूर्ण कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ से इंस्पेक्शन कराएंगे और उसमें अगर कोई गलती पाई जाती है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय समय कुछ किया गया है? देखिए अभी काफी गर्मी अचानक से पड़नी शुरू हो गई है, तो छोटे बच्चों को खासकर जो कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चे हैं, उनकी सहूलियत को देखते हुए विद्यालय के समय में हम लोगों ने यहीं से परिवर्तन किया है, जो कल से ही लागू हो जाएगा, जिसमें 7:30 बजे से प्रारंभ होकर के 12:30 बजे जितने भी हमारे प्रबंधक और प्रिंसिपल्स हैं उनको बता दिया गया, इन सब में सहमति भी व्यक्त की है और ये अभी जो कमिंग मंडे है उस दिनांक से जो है ये व्यवस्था लागू है। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।